नहीं, स्वाभाविक देखिए, हर दिन नया नया प्रॉपर्टी का खोज हो रहा है, राइस मिल से लेकर मेडिकल कॉलेज, फ्लैट्स, तो रोज़ का खोज हो रहा है, नई नई प्रॉपर्टी मिल रही है। तो जब तक ये पूरा नहीं होता है छानबीन, तो उनको बेल देने से क्या होगा, एक काम में व्यवधान आएगा। तो स्वाभाविक बेल मिल जाएगा तो फिर ये इंक्वायरी में डिस्टर्ब होगा, तो वो जेल में रहेंगे तो इंक्वायरी भी पूरा चलेगा, उनसे पूछताछ भी हो पाएगा। स्वाभाविक रूप से ही होना चाहिए, जब तक ये जांच चलेगा तब तक उनको अंदर रखना ही ठीक रहेगा। क्या लग रहा है रह के भी क्या वो जिस तरह से प्रभाव उनका देखा जाता है कि आसनसोल के स्पेशल कोर्ट के जो जज हैं राजेश चक्रवर्ती, उनको एक थ्रेट लेटर जाता है कि अगर बेल नहीं दिया जाता अनुब्रत मंडल को, उनके परिवार को गांजे एनडीपीएस केस में फंसा दिया जाएगा। ये तो वो डॉन जैसा उनकी एटीट्यूड है। उस जिला में किसी की हिम्मत, ना मीडिया, ना पुलिस वाला, ना कोई कर्मचारी, साधारण पब्लिक, व्यवसायी, किसी की हिम्मत नहीं थी उनके खिलाफ बोलने का। सब जानते हैं भ्रष्टाचारी है, इतना प्रॉपर्टी है, लेकिन एक आवाज़ तक नहीं आया था। दूसरा है बंगाल में यहाँ जो जुडिशियरी है उनका ऊपर कितना प्रेशर है, इससे पता चल रहा है। ये पहली बार नहीं हो रही है। इस केस का सीबीआई इंक्वायरी का जजमेंट जिन्होंने दी है मिस्टर गांगुली, उन पर भी प्रेशर आया था। हाईकोर्ट में उनके कमरे के सामने टीएमसी के जितने लॉयर्स, उन्होंने प्रदर्शन किया, धरना दिया, उनके ऊपर प्रेशराइज किया। उनको बोलना पड़ा कि मेरे कान पट्टी पर बंदूक रख के कोई बोलेगा भी तो हम झूठ नहीं बोलेंगे। इसका मतलब समझ में आता है कितना प्रेशर है। और भी है, ममता बनर्जी का केस, उनके पार्टी का दूसरा केस से बहुत न्यायाधीश अपने को अलग किया है इसी कारण। क्या लग रहा है सामने आएंगे और भी चेहरे आएंगे क्या? नहीं, चेहरे तो बहुत हैं, सही दिशा में चल रहा है, और जैसे जैसा हाथ में सबूत आएगा उस पर कार्रवाई होगा। लेकिन ये पूरा पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं और हजारों करोड़ की भ्रष्टाचार है, उसको सामने आने में समय लगेगा। बहुत दिन से हुआ है, और खाली प्रॉपर्टी यहाँ नहीं है, पैसा दूसरे राज्य में, दूसरे देशों में भेजा गया है। वहाँ तक पहुँचने में ईडी सीबीआई को थोड़ा और समय लगेगा। ज़्यादा किया गया है और उनको 10 दिन का कस्टडी में भेजा है, क्या कहना चाहेंगे सीबीआई ने? बगटुई में जो हुआ है सबके सामने साफ है, टीएमसी का अंदरूनी मामला है। उनके नेता इस हत्या में, उस जघन्य कांड में लिप्त हैं, और ममता बनर्जी ने भी स्वीकार किया है। जबकि सीबीआई इंक्वायरी हो रही है तो सबूत के साथ से पकड़े जाएंगे, और इस प्रकार जघन्य हत्याकांड का साया जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने क्लबों को 60,000 रुपये 60% की इलेक्ट्रिसिटी में छूट दे रही है, इसको लेकर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में एक पीआईएल भी दाखिल हुआ है, क्या कहेंगे? बिल्कुल होना चाहिए। कोई पूजा पंडाल, कोई दुर्गा पूजा का आयोजक उनके पास नहीं गया पैसा मांगने के लिए, ना तो कोई एप्लीकेशन किया है, क्योंकि सैकड़ों साल से हमारे बंगाल में दुर्गा पूजा की परंपरा है और समाज अपने पैसा से पूजा करता है, आनंद करता है। आप उनको भी खरीदना चाह रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। अब विशेष करके इस बार जो पार्टी गड्ढे में गिरी है, सरकार हिल रही है, तो लोगों को खरीद करके मामला को दबाने के लिए प्रयास हो रही है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की जो छूट दिया जा रहा है, कौन देगा पैसा? इसके बाद आम पब्लिक से और रेट बढ़ा करके उसको वसूल किया जाएगा। तेल में दाम नहीं कम कर, तेल का तो दाम नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो स्कूल टीचर रिटायर्ड हुए हैं उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, वो सुसाइड कर रहे हैं, और दुर्गा पूजा में ये लोग अनुदान दे रहे हैं। ये दोनों नहीं चल सकता है, इसको बंद होना चाहिए। দেখুন, অনুব্রত মণ্ডল যদি ছাড়া পান, যে অনুসন্ধান চলছে সেটা ব্যাহত হবে। কোথায় কোথায় কত কত সম্পত্তি আছে রোজ পাওয়া যাচ্ছে। তিনি যে ধরনের দবং নেতা, যে ধরনের প্রভাবী লোক, তিনি বাইরে থাকলে তদন্ত প্রভাবিত হবে। তাই স্বাভাবিকভাবে কেস কোর্ট তার 14 দিন দিয়েছেন জেল কাস্টডি আমলে। যতদিন তিনি বাইরে জেলে থাকেন ততদিন তদন্ত করতে সুবিধা হবে। নাহলে যেমন জাজকে ধমকি দেওয়া হচ্ছে, এরকম বহু জায়গায় ধমকি দেওয়া হবে সিবিআইকে আর